एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12th की विस्तास बुक और उसका 4th चैप्टर द एनिमी, थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से डॉक्टर सदाओ और हाना उस इंसान को, इंजर्ड मैन को घर लेकर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसको ट्रीट करेंगे। हाना जो है वो अपनी सर्वेंट को बोलती है कि मेरी हेल्प करो, बट यूमी मना कर देती है कि मैं वाइट मैन को नहीं साफ करने वाली। तो जो हाना है वो खुद उसको साफ करती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्विल्ट दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो ठंड में कांपे। तो फाइनली जब वो मुड़ती हैं तो सदाओ अपना पूरा फॉर्म में आ चुके होते हैं, उनके पास सर्जन बैग होता है, उन्होंने कोट डाला होता है। तो वो उनसे पूछती है कि क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस इंसान को ऑपरेट करेंगे। तो जो सदाओ है वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं नहीं चाहता कि इस डिसीजन के ऊपर ऑब्जेक्ट किया जाए। तो जो सदाओ है वो काम करना शुरू कर देते हैं और वो खोलते हैं एक स्टेरिलाइज टावल को ऑन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा एल्कोव। टोकोनोमा एल्कोव में मतलब ये है, देखो टोको का लिटरल मतलब होता है फ्लोर या बेड और माँ का मतलब होता है स्पेस या रूम। इंग्लिश में टोकोनामा का एक्चुअल मतलब होता है एल्कव, जिसका मतलब ये होता है वो रूम का हिस्सा। जैसे जापान में क्या होता है, नीचे की तरफ को शेल्फ होते हैं जहां पर अलग अलग चीजें डिस्प्ले की जाती है, तो वहां पे वो अपना स्टेरिलाइज्ड टाल रखते हैं और जो बाकी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वहीं पे रख देते हैं। तो सदाओ जो है वो हाना को बोलते हैं कि मुझे और टॉवल्स की जरूरत होगी और हाना उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करती है, ओबे करती है और बाहर जाती है टॉवल्स लाने के लिए। तो वो कॉन्शियस थी कि जो सदाओ हैं वो ऑपरेट करके ही मानेंगे इंजर्ड मैन को, और उसको ये डर लगता है कि ब्लड जो निकलेगा वुंड से वो डेफिनेटली उसके रूम में जो फाइन मैट्स पड़े हुए हैं उनको स्टेन कर देगा, मतलब वो वाले मैट्स जिन्होंने रूम को कवर किया हुआ है, फ्लोर को। तो वो बाहर जाती है और बाहर से कुछ रफ मैट्स लेकर आती है बैकयार्ड से, जो कि यूज किए जाते हैं बाय द गार्डनर, जिससे वो कवर करता है कुछ डेलिकेट श्रब्स को कोल्ड वेदर में। तो वो लेकर आती है कि मेरे मैट्स बच जाएं। अब जितनी देर तक वो वापस पहुंचती है वो ये देखती है कि जो ब्लड है वो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है बैंडेज से, जो उस इंसान के वूंड पे लगाई गई थी, और उसने ऑलरेडी सारे के सारे जो मैट्स हैं वो खराब कर दिए थे। तो उसका जो एफर्ट था उसको बचाना वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। अब जब वो देखती है वो स्टेन्ड मैट्स को जिसपे ब्लड लगा होता है, वो बेसिकली रोती है कि जो मैट है वो खराब हो चुके हैं उसके। जो सदाओ है वो भी बोलते हैं कि हाँ, ये मैट जो है ये रूइन हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि वो ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, ही इज नॉट बॉदर्ड मच अबाउट इट। तो सदाओ जो है वो हाना को बोलते हैं कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो इस इंसान को टर्न ओवर करने में। तो वो उनको अबे करती है और सदाओ जो है उसके बाद उसको वॉश करना शुरू कर देते हैं उसकी बैक से, क्योंकि बैक साइड वॉश नहीं हुई थी। तो हाना जो है वो सदाओ को बोलती है कि यूमी ने रिफ्यूज कर दिया था इनको वॉश करने से। तो सदाओ बोलते हैं कि इसका मतलब तुमने इसे वॉश किया। और मतलब वो ना बोलते रहते हैं पर वो क्लीन करना उससे रुकते नहीं है, वो साफ करते रहते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स करते हैं अपने हाथ के साथ और बड़े ध्यान से उसे क्लीन करते हैं। सदाओ इतना बिजी हो जाते हैं अपने काम के अंदर, वर्क के अंदर, कि ऐसे लगता नहीं है कि वो हाना की बातें सुन भी रहे हैं। तो हाना वंडर करती है कि जब सदाओ ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे तो क्या वो एक्चुअली बॉदर्ड होंगे कि वो इंजर्ड मैन कौन है, मतलब जब वो काम कर रहे होंगे, इंजरी ठीक कर रहे होंगे, क्या उनका जो रिलेशन है उस इंसान के साथ क्या वो अफेक्ट हो रहा होगा, या सिर्फ वो कंसर्न्ड होंगे अपनी परफॉर्मेंस देने में, अच्छा काम करने में। तो सदाओ हाना को बोलते हैं कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और इस इंसान की जो इंजरी है ना वहां पर इंजेक्ट करना पड़ेगा एनेस्थेटिक, मतलब वो वाली चीज जिससे जो सेंसिटिविटी है पेन को वो कम हो जाती है। देते हैं ना एनेस्थेटिक्स कुछ पेशेंट्स को। तो हाना बोलती है कि उसने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। तो सदाओ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत जल्दी जल्दी वो बोलते हैं। तो अब जो है सदाओ वो रिमूव करते हैं उस पैकिंग को और ब्लड जो है वो जल्दी से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने सीवीड फंसाया था वहां पे। तो वो वूंड को देखते हैं अपने ब्राइट सर्जन लाइट के साथ जो उनके फोरहेड पे लगी होती है, और वो बोलते हैं कि जो बुलेट है वो अभी भी उस इंसान की बॉडी के अंदर है। और वो वंडर करते हैं वो कितना अंदर है, मतलब हो सकता है जो रॉक्स हैं
उन्होंने और पुश कर दिया उसे अंदर की तरफ। फिर वो कहते हैं कि जो बुलेट है या जो वुंड है वो ज्यादा डीप नहीं है और वो आसानी से उस बुलेट को बाहर निकाल सकते हैं। और वो बोलते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो एक्चुअली सरफेस से नहीं हो रही स्किन की, विच बेसिकली मेंट कि वो डीप इनसाइड से हो रही है और बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो चुका है क्योंकि काफी अंदर तक चोट लगी थी। और इस टाइम तक हाना जो है वो चोक हो चुकी होती है, मतलब वो ब्रीथ नहीं कर पाती। और वो ऊपर की तरफ को देखते हैं, जो डॉक्टर है उसका फेस देखते हैं, उसमें ऐसी लुक आती है जैसे कलर ऑफ सल्फर जो होता है, क्योंकि ना उसका जो फेस है इट गिव्स द लुक ऑफ द कलर ऑफ सल्फर। सल्फर जो है वो येलो कलर का एक एलिमेंट होता है। तो ये जो क्लॉज है ये बेसिकली ये दिखाता है कि उसका जो फेस है वो पेल हो चुका था, येलोइश कलर का हो चुका था। तो जो सदाओ हैं वो रिएक्ट करते हैं और हाना को बोलते हैं कि अरे तुम फेंट मत हो जाना। और वो अपना काम नहीं रोकते, कंटिन्यू करते हैं वुंड को ठीक करना। तो डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि अगर वो रुक गए तो जो इंजर्ड मैन है वो डेफिनेटली मर जाएगा। तो जो हाना है वो अपने दोनों हाथ मुंह पे डाल देती है ऐसे करके और रूम से बाहर जंप करती है, बाहर को भाग जाती है रूम से। तो सदाओ को आवाज आती है कि शायद वो वॉमिट कर रही है बाहर जाके गार्डन में, पर फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। तो जो सदाओ हैं वो अब चाहते थे कि जो हाना है उनकी हेल्प करे उस इंसान को ऑपरेट करने में, पर उनको अब ये लगा कि इट्स बेटर कि वो पहले अपना पेट खाली कर ले, जो भी अंदर सामान है उसको बाहर निकाल ले, ताकि टाइम टू टाइम उसको अनईजी ना लगे, क्योंकि एक बार बाहर निकल गया तो उल्टी दोबारा नहीं आएगी। तो उनको याद आता है कि हाना ने ऑपरेट करते हुए उन्हें पहली बार देखा था और डेफिनेटली ऐसे ऑपरेट करते हुए देखना इट वाजंट अ प्लेजेंट थिंग टू सी। तो जो डॉक्टर सदाओ हैं वो इस टाइम पे बहुत इरिटेटेड होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ है बहुत स्ट्रेस में होती है और वो चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस टाइम पे ट्रीट कर रहे होते हैं उस सो कॉल्ड एनिमी को। तो सदाओ को लगता है कि कोई रीजन है ही नहीं इतने एफर्ट्स करने का, क्योंकि बाद में कोई कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से इस इंसान को जीवित छोड़ा जाए, मतलब इसके लिए कोई रीजन ही है कि ये जी पाए। तो जो सदाओ है वो मर्सीलेस हो जाते हैं और अपना काम थोड़ा तेजी से करना शुरू कर देते हैं। जो इंजर्ड मैन है वो जोर के चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है, वो अनकॉन्शियस होता है। लेकिन इस चीज पे ध्यान दिए बिना जो डॉक्टर सदाओ है उसको बिल्कुल ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, मतलब जोर जबरदस्ती जो भी चल रहा है बिना ध्यान दिए कि उसको दर्द हो रहा है। तो जो सदाओ है वो इंजर्ड मैन को बोलते हैं कि तुम फ्री हो, तुम जोर के चिल्लाओ, क्राई करो पेन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न तुम्हारे पेन के साथ, बिकॉज मैं तुम्हें ऑपरेट ही नहीं करना चाहता था और अब मेरे पास कोई अच्छा रीजन है ही नहीं है करने के लिए। तो हाना इतनी देर में रूम में एंटर करती है और पूछती है सदाओ को कि इसको एनेस्थेटिक देना है, अगर मैं दूं इसको तो तुम्हें हेल्प चाहिए। तो उसकी जो आवाज है वो क्लियर थी, जो ये दिखाता है कि अब वो प्रिपेयर्ड थी उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। तो जो सदाओ है वो मूव करते हैं अपना चिन ऐसे करके, मतलब कुछ बोलते नहीं है, अपना चिन मूव करते हैं, उसको इशारा देते हैं कि वो पड़े वो बॉटल एनेस्थेटिक्स की। और वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम वापस आई हो, क्योंकि ये इंसान जो है ये कॉन्शियस हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सेडेट करें, इसको दवाई दे दें। तो हाना जो है वो बॉटल को पकड़ती है, अपने हाथ में कॉटन लेती है और पूछती है कि अब मुझे क्या करना है। वो उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें ना कुछ एनेस्थेटिक जो है वो कॉटन पे डालना है और कॉटन जो है इस इंसान के नॉस्ट्रिल्स के पास लेकर आनी है। तो वो उसको रोकते नहीं है ये काम करने से और खुद भी ये जो काम कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं और उसको गाइड करते हैं कि जब इंसान थोड़ा बैडली ब्रीथ करने लगे तो तुम कॉटन को साइड कर देना, मतलब थोड़ा ही उसको सांस देना है उसका। तो हाना जो है वो स्क्वाट्स करते हुए जो पोजीशन नहीं आती, थोड़ा पैरों को मोड़ के बैठना, वैसे बैठी और वो पास जाती है उस इंसान के फेस के जो वो सो रहा होता है और उसे बुरा भी लगता है, वो थोड़ी सिंपैथी भी दिखाती है उस इंसान की तरफ, क्योंकि उसका जो फेस है वो थिन सा ट्विस्टेड से लिप्स होते हैं और उसे पता होता है कि वो सफर कर रहा है। वो वंडर करती है कि जो स्टोरीज है उसने सुनी थी कि किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है प्रिजनर्स को, कि क्या वो सच में सच है, क्योंकि क्या सिर्फ ये स्टोरीज है, रूमर्स हैं जो लोगों ने फैलाई हैं, या एक्चुअल में ऐसे टॉर्चर किया जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड उनको रियलाइज होता है कि जो प्रिंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर है वो मेंशन करते हैं कि जो जापानीज आर्मी है वो जहां भी जाती है उसका वेलकम किया जाता है, उनकी प्रेज की जाती है, क्योंकि वो फ्रीडम के लिए
खड़े होते हैं। तो जो हाना है वो रिकॉल करती है एक ऑफिसर के बारे में जो जापानीज आर्मी के थे, जनरल ताकिमा, जो बहुत ज्यादा क्रूअल थे अपनी वाइफ को लेकर, अपनी वाइफ के लिए, और उसको मारते भी थे, पर कोई इसकी बात तो करता ही नहीं था। इनफैक्ट सब लोग ये बोलते थे कि किस तरीके से उन्होंने जो वॉर है मंचूरिया के अंदर वो जीती थी। हाना जो है वो ये सोचती है कि अगर कोई इंसान इतना क्रूअल हो सकता है अपनी वाइफ के तरफ, तो डेफिनेटली वो कितना क्रूअल होगा प्रिजनर्स के तरफ जो कैप्टिविटी में है। तो हाना होप करती है कि ये जो इंसान है, भगवान करे कि इसको इतना टॉर्चर ना मिला हो आर्मी के द्वारा। और तभी वो देखती है कि उसके मतलब फेस के ऊपर डीप रेड कलर के मार्क्स हैं, उसके नेक पे हैं, अंडर हिज ईयर, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंजरी मार्क्स हैं। तो हाना मेंशन करती है स्कार्स के बारे में, बताती है सदाओ को और पूछती है कि इनके बारे में क्या। तो जो सदाओ है वो उस टाइम पे बिल्कुल जवाब नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पे ना उनके जो इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल टिप है वो हिट करता है किसी हार्ड चीज को, जैसे इस केस में हार्ड चीज है बुलेट, और वो बहुत क्लोज था किडनी के। तो सदाओ और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते, वो बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं कि फाइनली उनको बुलेट मिल गई थी। तो वो अपनी फिंगर्स जो हैं वो चोट के अंदर को डालते हैं, और सदाओ को काफी अच्छे से पता होता है बॉडी के अंदर के पार्ट्स के बारे में, क्योंकि वो प्रोफेसर रह चुके हैं एंटोनॉमी के। एंटोनॉमी का मतलब होता है वो ब्रांच साइंस की जो कंसर्न होती है बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के बारे में। क्योंकि अमेरिका में उनको ये बोला गया था कि अगर कोई सर्जन इग्नोर करता है, बॉडी पार्ट्स की नॉलेज नहीं रखता है, तो डेफिनेटली वो मिसलीड कर रहा है और वो क्राइम कमिट कर रहा है। तो किसी के ऊपर ऑपरेट करने से पहले उसकी बॉडी की डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये इक्विवेलेंट है कि तुम कमिट कर रहे हो मर्डर किसी की बॉडी के ऊपर। तो सदाओ के जो प्रोफेसर थे वो बार बार ये वर्ड्स रिपीट करते थे क्लास में कि तुम्हें डिटेल में बॉडी का पता होना जरूरी है। तो सदाओ उसके बाद बोलते हैं इंजर्ड मैन को, और वो उसको बोलते हैं कि इतना सा मिस करके गई है जो बुलेट है तुम्हारी किडनी को। और सदाओ अभी भी बिजी होते हैं ऑपरेट करने में, और वो बात करना भी शुरू कर देते हैं पेशेंट्स के साथ। जनरली उनकी आदत होती है कि जब वो पेशेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं माय फ्रेंड। तो इस केस में भी वो इंजर्ड मैन को बोलते हैं माय फ्रेंड। वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि ये उनके फ्रेंड नहीं है, ये एनिमी है। तो सदाओ जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, थोड़े और सर्जिकल कट्स मारते हैं उसकी बॉडी पे, रिमूव करते हैं बुलेट को। जो मैन है वो ट्रेम्बल कर रहा होता है पेन में, पर अनकॉन्शियस होता है। वो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलता है जो बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं उसका पेन जो वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस टाइम पे। तो जो इंजर्ड मैन है वो चोक्ड होता है, बिल्कुल सांस नहीं ले पाता, एंड सेड गट्स, दे गॉट माई गट्स। ये ना एक इनफॉर्मल वे है, एक इनफॉर्मल वर्ड है फॉर ब्रेवरी, फॉर डिटर्मिनेशन, निश्चय कर, अपनी जीत करूं। तो उसका बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ही वॉज ब्रेव, करेजियस, और जो जापानीज आर्मी है डेफिनेटली उनका एक टफ टाइम रहा होगा उसे पनिश करने में। ये सुन के जो हाना है वो रो देती है सदाओ को, और सदाओ जो है उसे चुप कराते हैं कि कोई बात नहीं, सो के चुप हो जाओ। जो इंसान है वो एकदम से शांत हो जाता है। जो सदाओ है वो उसे उसकी ना रिस्ट चेक करते हैं ताकि वो उसकी हार्ट बीट चेक कर पाए। जब वो चेक कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये इंसान अभी अलाइव है, उसकी पल्स जो है वो चल रही होती है, हालांकि काफी वीक होती है। तो सदाओ को लगता है कि इनफ है इस बंदे के लिए, मतलब इतनी पल्स का होना इसके जीने के लिए, अभी भी होप है कि ये जी जाएगा। हालांकि अंदर से सदाओ नहीं चाहता था कि वो इंसान जिए, क्योंकि वो उनके लिए प्रॉब्लम था। अब वो एकदम से टर्न करता है स्विफ्टली, जैसे मतलब वो पॉज लेना ही नहीं चाहता था। अब डॉक्टर सदाओ जो है वो हाना को रोक देते हैं कि अब तुम्हें एनेस्थेटिक्स इसको देने की जरूरत नहीं है। वो फटाफट से पीछे की तरफ को मुड़ते हैं, एक छोटी सी बोतल लेते हैं मेडिसिन बॉक्स में से और फिल करते हैं एक सिरिंज को एक मेडिसिन के साथ, और वो पुश करते हैं उस वैक्सीन को उस इंसान की लेफ्ट आर्म के अंदर। तो जब सदाओ नीडल को नीचे रखते हैं वो उसकी रिस्ट फिर से चेक करते हैं, और जो पल्स है वो थोड़ा सा तेज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद सदाओ एक
डीप ब्रेथ लेते हैं और हाना को बोलते हैं कि अब ये इंजर्ड इंसान जिएगा, मतलब अब कोई चांस नहीं है। तो उसके बाद जब वो इंजर्ड इंसान उठता है, उसकी आईज ब्लू कलर की होती है, मतलब डर से भरी हुई आईज होती है, उसे रियलाइज होता है कि अब वो कहीं पे है, बट उसे ये नहीं पता होता कहाँ पे है। हाना को उसको देख के बहुत दुख महसूस होता है। शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसको खाना देती है, क्योंकि ना सर्वेंट्स ने तो रिफ्यूज कर दिया था कि हम तो खाना देंगे नहीं, वो उसके रूम में नहीं एंटर करते थे। तो जब हाना फाइनली इंजर्ड इंसान से फर्स्ट टाइम मिलती है और उसको खाना देती है, उसको देखती है, तो इंसान जो है वो पूरा का पूरा अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रहा होता है, पर डर में होता है। ही वॉज फुल ऑफ फियर। तो हाना बड़े सॉफ्टली उस इंसान को बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल एस्टोनिश हो जाता है कि इसको इंग्लिश भी आती है। उसे खाना देती है, और जो इंसान है वो खाना नहीं चाहता, पर फिर भी वो खाना खा लेता है। अब जो हाना है वो जब उसको खाना खिलाती है, धीरे धीरे करके वो स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि हाना उसको डिसलाइक करती है, उसको पसंद नहीं करती, और जो इंसान है वो उसको रिप्लाई नहीं करता क्योंकि टेंशन थी। अब ऐसे चलता रहता है। तो थर्ड डे ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर सदा उस पे चिल्लाते हैं, उसे ऑर्डर करते हैं कि चुपचाप लेट जाओ, तुम ठीक नहीं होना चाहते, अगर ऐसे करोगे तो तुम मर जाओगे स्ट्रेस की वजह से। और डॉक्टर सदाओ उसे फोर्स करते हैं कि वो लेट जाए, और फिर वो उसको ना, जो उसकी चोट थी, इंस्पेक्ट करते हैं उसके वुंड को जिसको उसने ऑपरेट किया था, और वो उसे स्कोल्ड करते हैं कि अगर तुमने अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट किया तो तुम खत्म हो जाओगे। अब ये जो लड़का था ये हार्डली 17 ईयर्स का था, और उसने डॉक्टर सदाओ को पूछा कि क्या आप मुझे जापानीज आर्मी को हैंड ओवर कर दोगे। तो सदाओ बोलते हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। और वो बोलते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें यस, पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। पर इसके बाद जब ये डिस्क्लोज करते हैं तो सदाओ उसको बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। तो जैसे ही इसका जवाब आने लगता है, डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि वो बच्चा कुछ बोलने वाला है, तो वो अपना हैंड रेज करके इंडिकेट करते हैं कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, ना नाम बताने की जरूरत है, बिकॉज मैं तुम्हारा नाम पूछने नहीं वाला और ना मैंने पूछा है अभी तक। तो जो बॉय और सदाओ के बीच में यू नो आंख मटक्का होता है, दे एक्सचेंज्ड ग्लांसेस। जो लड़का होता है वो अपनी आईज क्लोज करते हुए वॉल की तरफ को टर्न कर लेता है अपना फेस, और वो बोलता है इट्स ओके, कि इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हालांकि उसे सदाओ के वर्ड्स जो हैं वो बहुत बिटर लगते हैं, अजीब लगते हैं। और दरवाजे के बाहर ही हाना जो है वो वेट कर रही होती है सदाओ का, क्योंकि उसको लगता है कि वो किसी ट्रबल में है। तो हाना सदाओ को बोलती है कि यूमी ने उसे बताया है कि जो सर्वेंट्स हैं वो और उनके साथ नहीं रहना चाहते, एज लॉन्ग एज वो अमेरिकन गाय यहाँ पर रह रहा है वो यहाँ नहीं रहेंगे। और वो बोलती है कि जो सदाओ और हाना है वो एक अमेरिकन इंसान को काफी देर से रिफ्यूज दे रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, और ऐसे लगता है कि वो अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देने के बारे में भूल चुके हैं। तो यूमी और बाकी सारे सर्वेंट्स को ये लगता है कि शायद ये दोनों अमेरिका रह के आए हैं, तो इनको अमेरिकन की तरफ थोड़ी दया हो, थोड़ा कंसर्न हो। अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको पार्ट 4 देखना पड़ेगा। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।